दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां सच और कहानी मिलते हैं, जहां साइंस भी हैरान है और हिस्ट्री खुद एक पजल बन गया है। दुनिया सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं, इसके पीछे छुपी हैं कई कहानियां, कई राज, जिनको सुन के आपको लगेगा, यार ये सच में हो सकता है क्या? दोस्तों, पहले बात करते हैं एक ऐसे ट्रायंगल की जहां जाने से लोग डरते हैं, जहाज भी घबराते हैं। ये है बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। मायामी, बर्म्यूडा और पुर्टो रिको के बीच ये जो समंदर का हिस्सा है ना, इसकी कहानियां सुन के रूह कांप जाती है। कई जहाज, कई हवाई जहाज, सब के सब गायब, बिना कोई क्लू छोड़े, बिना कोई निशान छोड़े। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, बर्म्यूडा ट्रायंगल जाने का प्लान कैंसिल, कोई और ट्रिप प्लान करते हैं। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में है एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे वक्त खुद रुक गया है। ये है स्टोनहेंज, पत्थर का बना एक सर्कल, जिसका राजस आज तक कोई नहीं समझ पाया। 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है ये स्थान, लेकिन किसने बनाया, क्यों बनाया, किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं ये कैलेंडर था, सूरज चांद की गति बताने वाला। कुछ कहते हैं यहाँ पूजा पाठ होता था, किसी देवता को खुश करने के लिए। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये एलियंस का मैसेज है, हमें ढूंढने के लिए। अब ये पत्थर इतने बड़े बड़े हैं, इतने हैवी हैं कि आज की टेक्नोलॉजी से भी उन्हें हिलाना मुश्किल है। तो सोचो, 5000 साल पहले बिना किसी क्रेन के, बिना किसी जेसीबी के ये कैसे लगे होंगे? सच में ये जगह दिमाग की दही कर देती है। सनराइज और सनसेट के वक्त तो यहाँ का व्यू और भी मैजिकल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर खुद कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कहानी बताना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब चलते हैं पेरू के रेगिस्तान में, जहां जमीन पर बनी है ऐसी आर्ट जो आसमान से ही दिखती है। ये है नाज़का लाइंस, बड़े बड़े डिजाइन्स, एनिमल्स के, प्लांट्स के, जियोमेट्रिक शेप्स के। इतने बड़े हैं कि जमीन पर खड़े होके तो बस लाइंस दिखती हैं, समझ ही नहीं आता क्या बना है। लेकिन जैसे ही आप हवा में उठते हैं, जैसे कोई ड्रोन उड़ रहा हो या फिर प्लेन में बैठे हो, ये लाइंस एकदम साफ दिखने लगती हैं। अब ये लाइंस बनाई किसने, क्यों बनाए, ये भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं ये एलियंस को मैसेज थे, उन्हें अपनी तरफ बुलाने के लिए। कुछ कहते हैं ये रिलीजियस सेरेमोनीज के लिए बनाए गए थे, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। 500 बीसीई से भी पहले की हैं ये लाइंस, मतलब आज से 2500 साल पहले। अब ये सोचो, उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी थी क्या जो आसमान से देखने पर ही ये डिजाइन्स क्लियर दिखते, या फिर ये कोई और ही बात है जिसको हम अभी तक समझे ही नहीं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं पैसिफिक ओशन के एक ऐसे आइलैंड पर जहां खामोशी बोलती है और पत्थर कहानियां सुनाते हैं। ये है ईस्टर आइलैंड और यहाँ की शान है यहाँ के मोआई स्टैचूज, बड़े बड़े स्टैचूज जिन्हें देख के लगता है जैसे कोई जायंट यहाँ कभी रहता था। 80 टन से भी ज्यादा हैवी हैं ये स्टैचूज, मतलब एक बड़े से ट्रक जितना। अब ये सोचो, इतने बड़े बड़े स्टैचूज को बिना किसी क्रेन के, बिना किसी मॉडर्न मशीन के कैसे बनाया होगा और कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले गए होंगे? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये स्टैचूज एंसेस्टर्स की याद में बनाए गए थे, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। लेकिन ईस्टर आइलैंड की सिविलाइजेशन खुद क्यों खत्म हो गई, ये भी एक रहस्य है। क्या यहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो गए या फिर लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया? ये स्टैचूज आज भी खामोशी से खड़े हैं, जैसे ये सब देख रहे हो और हमसे कह रहे हो, अगर तुम्हें भी रहस्य जानना है तो पहले खुद को जानो। चैप्टर 5। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे वंडर की जो इंसानी कल्पना की इंतहा है। ये हैं इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, जिनको देख के लगता है जैसे ये जमीन से नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से आए हैं। हजारों साल पहले बनाया गया था ये स्ट्रक्चर और आज भी ये दुनिया की सबसे पुरानी
मैन मेड स्ट्रक्चर्स में से एक है। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर यूज किए गए हैं कि आज की टेक्नोलॉजी भी हैरान है। हर पत्थर का वजन 80 टन तक है, मतलब 12 हाथियों के बराबर। अब ये सोचो, इतने बड़े पत्थरों को कैसे उठाया होगा, कैसे एक दूसरे के ऊपर रखा होगा, वो भी इतनी परफेक्शन के साथ। कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने हेल्प की थी, कुछ कहते हैं ये टाइम ट्रैवल का खेल है। लेकिन सच क्या है, ये तो पिरामिड्स ही जानते हैं, और शायद उन फेरोज की आत्माएं जिनकी ये कब्र हैं। चैप्टर 6 डेविल्स केटल, पानी का आखिरी सफर। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका के मिनेसोटा में, जहां एक वाटरफॉल है जो साइंस को भी चैलेंज करता है। ये है डेविल्स केटल, जहां ब्रूले रिवर 2 भागों में बंट जाता है। एक हिस्सा तो नॉर्मल वाटरफॉल की तरह नीचे गिरता है, लेकिन दूसरा हिस्सा एक होल में जाता है और फिर गायब। किसी को नहीं पता ये पानी कहां जाता है। साइंटिस्ट्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, डाई डाला, पिंग पोंग बॉल्स डाले, जीपीएस ट्रैकर्स तक डाल दिए, लेकिन कुछ भी वापस नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे ये होल किसी और ही दुनिया का गेटवे है, जहां से कोई वापस नहीं आता। लोकल लोगों की कहानियां तो और भी इंटरेस्टिंग हैं। वो कहते हैं यहां एक बार एक शैतान रहता था और ये होल उसके घर का दरवाजा है। अब सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। चैप्टर 7 जोन ऑफ साइलेंस, जहां खामोशी भी चीखती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी खामोशी सुनी है जहां आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा हो? ऐसी खामोशी जहां आप अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं, अपने ख्यालों की गूंज सुन सकते हैं। ऐसी जगह है मेक्सिको में, जिसका नाम है जोन ऑफ साइलेंस। यहां रेडियो सिग्नल्स काम नहीं करते, कंपास पागल हो जाते हैं और रात को आसमान में अजीब अजीब रोशनियां दिखती हैं। कुछ लोग कहते हैं यहां एलियन बेस है, कुछ कहते हैं यहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए यह सब होता है। लेकिन सच क्या है, यह तो कोई नहीं जानता। चैप्टर 8 द डोर टू हेल, नरक का दरवाजा, जलता हुआ सच। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे गड्ढे की जो पिछले 50 साल से जल रहा है। यह है तुर्कमेनिस्तान का डोर टू हेल, एक ऐसा नाम जो बिल्कुल सही है इस जगह के लिए। 1971 में सोवियत साइंटिस्ट्स यहां ड्रिलिंग कर रहे थे, जब उनसे एक गलती हो गई और जमीन से नेचुरल गैस निकलने लगा। इस गैस को रोका नहीं जा सका और आग लगा दी गई ये सोच के कि ये कुछ दिन में बुझ जाएगी। लेकिन ये आग आज तक जल रही है, बिना रुके, बिना थके। रात को तो ये जगह और भी डरावनी लगती है, जैसे सच में नरक का दरवाजा खुल गया। ओतरो रहस्यों की दुनिया। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय स्थल। इन जगहों की कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हम कितना कुछ नहीं जानते।